अब इसी 3 लेवल स्कीमा से हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, जिसको कि हम लोग ने इस पॉइंट में भी किया था डिस्कस। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। थोड़ा-सा और इसको अच्छे से समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये भी 2 तरह की होती है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लें, मैं इसको समझाने वाला हूँ कि क्या है। मैं ऐसी हवा में बात नहीं करूँगा, मैं टोटली यहाँ पे समझाऊँगा। दूसरा होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है? जीआई मतलब डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये क्या होता है? अब जब हम लोग यहाँ पे 3 टियर स्कीमा देख रहे थे, तो हम लोग ने यहाँ पे ये देखा था, थोड़ा-सा और पीछे वाले में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये देखा था कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है? एप्लीकेशन लेयर ही आपको ये बता रही थी कि आपको क्या डेटा दिख रहा है, क्या डेटा नहीं दिख रहा है। अब ये मान लो जैसे कि आप गूगल यूज़ करते हो, आप फेसबुक यूज़ करते हो। क्या आपको पता है कि आपका डेटा कौन से डेटा सेंटर में सेव्ड है? गूगल और फेसबुक के हज़ारों डेटा सेंटर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो क्या आपको पता है कि आपका डेटा कहाँ पे सेव्ड है? इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब यूज़र को बस डेटा से मतलब है, वो डेटा फिजिकली कहाँ सेव्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है यूज़र को ये पता भी नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि हो सकता है कि आप एशिया में हो और आपका डेटा यूएस में सेव्ड हो, ऑस्ट्रेलिया में सेव्ड हो, कहीं भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। किस शेप में है, किस तरीके से सेव्ड है, यूजर को बिल्कुल नहीं पता होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है? दूसरा होता है लॉजिकल इंडिपेंडेंस। अब जब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, मैंने आपको ये बताया था कि हर यूजर के लिए कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा ही उसको शो किया जाता है। ये डिपेंड करता है यूजर को क्या डेटा देखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, उसको क्या परमिशन है देखने की। भाई 2 ही तरीके के होते हैं, या फिर तो यूजर को क्या देखना है, या फिर तो यूजर को क्या परमिशन है डेटा देखने की, कौन सा डेटा देखने की। उसके अलावा डेटाबेस में क्या चीजें हैं यूजर को कोई अंदाजा नहीं। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने कॉलेज का, एक सेकेंड। हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं अपने कॉलेज का। मान लो किसी नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया यहाँ पे। मान लो ये हमारा पूरा स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है? ये हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस है। स्टूडेंट ने यहाँ पे किया एंटर, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर मान लो, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, स्टूडेंट का लेट्स से फीस दी हुई है, और स्टूडेंट का लेट्स से फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट को एक्सेस है कि वो अपना रोल नंबर देख सकता है, ठीक है? वो अपना मार्क्स देख सकता है, वो अपनी फीस देख सकता है, ठीक है? बट क्या उसको एक्सेस है कि वो अपना रोल नंबर, मार्क्स और फीस वो अपनी चेंज कर सके? बिल्कुल नहीं एक्सेस है ना? और मान लो यहाँ पे हम लोग कुछ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, फैकल्टी नेम और फैकल्टी फ़ोन नंबर, ठीक है? कौन-सी फैकल्टी उस स्टूडेंट को पढ़ा रही है और उस फैकल्टी का फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है? तो जो हमारा स्टूडेंट है, वो क्या-क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है? वो अपना रोल नंबर एक्सेस कर सकता है, वो अपना मार्क्स एक्सेस कर सकता है, वो अपनी फीस एक्सेस कर सकता है, और वो अपना फ़ोन नंबर भी एक्सेस कर सकता है, जिसको वो चेंज भी कर सकता है ना? और वो अपना एड्रेस भी एक्सेस कर सकता है, और जिसको वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक फैकल्टी है। क्या फैकल्टी आपके रोल नंबर को एक्सेस कर सकती है? कर सकती है। मार्क्स को वो एक्सेस भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। क्या वो फीस को एक्सेस कर सकती है? कोई ज़रूरत नहीं है उसको फीस को एक्सेस करने की। भाई फैकल्टी को क्या मतलब है कि स्टूडेंट की क्या फीस है? क्या वो एड्रेस को एक्सेस कर सकती है? क्या ज़रूरत है? वो तो स्टाफ का काम है ना यार। फैकल्टी को स्टूडेंट कहाँ रहता है, उससे क्या मतलब है? वैसे ही वो अपने नेम को और अपने फ़ोन नंबर को देख सकती है, और स्टूडेंट फैकल्टी के नेम को तो देख सकता है, बट वो उसके फ़ोन नंबर को नहीं देख सकता। भाई थोड़ा डेंजरस हो जाएगा अगर स्टूडेंट को पता चल गया उसके फैकल्टी का नंबर। एनीवे, अब स्टाफ क्या है? स्टाफ की भी कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी।
तो मेरा ये बहुत ही लंबे एग्ज़ाम्पल से समझाने का मेन मतलब ये था कि हर यूज़र लेवल की कुछ परमिशन होती है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसी हिसाब से उसको डेटाबेस दिखता है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि पूरा डेटाबेस कैसा है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब कि यूज़र को बिल्कुल नहीं पता कि डेटा कैसा दिखता है, लॉजिकली कैसा दिखता है। उसको बस ये पता है कि मुझे कैसा डेटा दिखता है। अब जैसे एक और मैं थोड़ा छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे गूगल और फ़ेसबुक है। अब आपने जब लॉगिन किया अपने जीमेल पे, आपको अपने मेल्स दिखेंगे, जो आपने भेजा है, जो आपको रिसीव हुआ है, जो आपने सेव किया है, जो आपने स्टार मार्क किया है, व्हाटएवर इट इज़, वो सब आपको दिखेगा। क्या आपको जीमेल का इंटरनल डेटा दिखेगा कुछ, जो आपसे रिलेटेड है? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी परमिशन आपको नहीं है। तो ये सीधे-सीधे मतलब होता है आपका डेटा इंडिपेंडेंस का। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोग ने बात की थी कि डेटा की अलग-अलग लेयर्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग ने बात की। बट डेटाबेस को किस तरीके से बनाया जाए, वो हम लोग ने अभी तक बात नहीं की थी। वही हम लोग बात करेंगे डेटा मॉडल्स पे।